देश में कुछ दिनों से बारिश ने भारी बवंडर मचा के रखा हुआ है। साथ ही बादल फटने की घटनाएं लगातार हुई है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादल फटी है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास ही बादल फटा है, मगर वहां श्रद्धालु न होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। पर दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बादल फटने से कई लोगों के घर, दुकान, सड़क, ब्रिज का तो नुकसान हुआ ही, साथ में कई जगहों पर पर्यटकों और लोकल नागरिकों को भी जाने गंवानी पड़ी। जानेंगे आज के वीडियो में क्या होता है बादल फटना और क्या इसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। साथ ही जानेंगे मौसम चेतावनी के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है और डॉप्लर रडार क्या होता है। जब बादल फटने जैसी घटनाएं के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बादल गुब्बारे के जैसा फट गया हो, मगर ऐसा नहीं होता है। दरअसल मौसम विभाग के परिभाषा के मुताबिक जब 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा भारी बारिश छोटे इलाके में जैसे 1 से 10 किलोमीटर के बीच हो जाए तो उस घटना को बादल फटना कहते हैं। 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर यानी 3.9 इंच। कभी कभी एक जगह पर एक से ज्यादा भी बादल फट सकते हैं। ऐसे स्थिति में जान माल का नुकसान ज्यादा होता है। बादल फटने के कारण क्या होते हैं? जब मानसून की गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से मिलती है तो इससे बड़े बादल बनते हैं। ऐसा स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी या भौगोलिक कारणों के कारण होता है। ऐसे बादलों को क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं और ये ऊंचाई में 3 से 15 किलोमीटर तक ऊंचे होते हैं। अगर ये बादल किसी इलाके के ऊपर फंस जाते हैं या वहां पर हवा नहीं होती है तो ये वहां बरस जाते हैं। मगर ये भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जैसे इस वक्त जम्मू का मौसम है, वहाँ मानसून का भी असर है और साथ में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी है। मानसून की हवाएं दक्षिण में अरब सागर से अपने साथ कुछ नमी लेकर आती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भूमध्य सागर से चलने वाली हवाएं पश्चिम में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से नमी लेकर आ रही है। ऐसे में जब ये दोनों आपस में टकराती है तो ऐसी परिस्थिति बनती है कि कम समय में ज्यादा नमी से भरे बादल छोटे इलाके के ऊपर बन जाते हैं और अचानक ही कम समय में ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसे बादल फटना कहते हैं। क्या बादल फटने की घटनाएं सिर्फ मानसून में ही होती है? मानसून और मानसून के कुछ समय पहले प्री मानसून इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है। महीनों की बात करें तो मई से लेकर जुलाई अगस्त तक भारत के उत्तरी इलाके में इस तरह का मौसमी प्रभाव देखने को मिलता है जब बादल फटने की घटनाएं सामने आती है। अब सवाल है, क्या सिर्फ पहाड़ी इलाके में ही बादल फटते हैं? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे समतल इलाके में भी बादल फट सकते हैं, लेकिन भारत में अक्सर उत्तरी इलाके में ही इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे पहाड़ी इलाके में उन्हें अनुकूल स्थिति ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई ज़्यादा है। यहाँ ये समझने वाली बात है कि केवल 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर भारी बारिश होने की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन आसपास अगर कोई नदी, झील पहले से है और उसमें अचानक पानी ज़्यादा भर जाता है तो आसपास के रियासती इलाकों में ज़्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं में जान माल के नुकसान की खबरें ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ के ऊपर झीलें मिलती है। चेरापूंजी जैसे इलाके में तो साल भर ज़्यादा बारिश होती है। उस इलाकों में भी बादल फटने की घटनाएं होती है, लेकिन वहाँ के लोग इसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। पानी एक जगह जमा नहीं होता, तेजी से निकल जाता है। उन इलाकों में लोग नहीं रहते हैं जहाँ से नदी की ओर निकलने वाले नाले होते हैं या जहाँ पानी पहुँचकर सूख जाता है। इस वजह से जान माल के नुकसान की खबरें ज़्यादा नहीं आती है। अब सवाल है, क्या बादल फटने का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है? बादल फटने की घटनाएं 1 से 10 किलोमीटर की दूरी में छोटे पैमाने पर हुए मौसमी बदलाव की वजह से होती है। इस वजह से इसका पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल होता है। एक बड़े एरिया के लिए बहुत भारी बरसात के लिए पूर्व अनुमान मौसम विभाग लगा सकता है, लेकिन किस इलाके में बादल फटेंगे ये उससे पहले बताना मुश्किल होता है। जम्मू कश्मीर के किशनवाड़ में यह अनुमान था कि आज भारी बरसात होगी, लेकिन बादल फटने की घटना होगी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में कार्यरत वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि बादल फटने की घटनाओं का पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर उस स्थान पर जहां ऐसी घटनाएं हो वहां स्वचालित मौसम केंद्र हो। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख कारण यह है कि ये घटनाएं बहुत छोटे समय काल के लिए होती है। यह सामान्य मौसम की घटनाएं नहीं है, इसीलिए इससे संपत्ति को नुकसान के साथ साथ लोगों के जान माल का भी खतरा बना रहता है। हालांकि बादल फटने की घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन डॉप्लर रडार इस काम में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन हर इलाके में रडार मौजूद नहीं हो सकता, खासकर हिमालय क्षेत्र में। फिर भी हिमालय क्षेत्र में 7 डॉप्लर रडार लगे हुए हैं। इनमें से 2 जम्मू कश्मीर में, 2 उत्तराखंड, 1 असम में, 1 मेघालय में और 1 त्रिपुरा में है। वैसे डॉप्लर रडार बादल फटने के बारे में नहीं बताती, बल्कि मौसम का पूर्व अनुमान बताती है।
डॉपलर रडार में डॉपलर प्रभाव को आधार बनाकर हवा की गति को मापी जाती है और वर्षा होगी या नहीं या कितनी तेज होगी इसका आंकलन लगाया जाता है। हालांकि डॉपलर रडार की मदद से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था, मगर यह मौसम और वर्षा का पूर्व अनुमान होती है, न कि बादल फटने का। मौसम अलर्ट के लिए 4 रंग दिए जाते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। खासकर भीषण गर्मी, सर्द लहर, मानसून या चक्रवाती तूफान आदि के बारे में जानकारी देने के लिए इन रंगों को अलर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे मौसम अपने चरम की ओर बढ़ता है वैसे वैसे अलर्ट गहरा लाल होता चला जाता है। इसी तरह किसी चक्रवाती तूफान की भीषणता भी इन्हीं कलर कोड से होती है। जितना भीषण चक्रवात उतना ही ज़्यादा लाल अलर्ट हो जाता है। पहले आती है ग्रीन अलर्ट। जब कोई खतरा नहीं, कई बार मौसम विभाग द्वारा ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि संबंधित जगह पे कोई भी खतरा नहीं है। फिर आता है येलो अलर्ट। मौसम विभाग येलो अलर्ट का प्रयोग लोगों को सचेत करने के लिए करता है। इसका मतलब होता है खतरे के प्रति सचेत रहें, उदासीन नहीं। बता दें कि यह अलर्ट जस्ट वॉच के सिग्नल है। इस प्रकार की चेतावनी में 7.5 से 15 मिलीमीटर की भारी बरसात होती है, जो कि अगले 1 या 2 घंटे तक जारी रहने की संभावना होती है, जिसके कारण बाढ़ आने की संभावना रहती है। इस अलर्ट में मौसम पर लगातार कड़ी नज़र रखी जाती है। इसके बाद आती है ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे मौसम खराब होते जाता है वैसे ही येलो अलर्ट को अपडेट करके ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया जाता है। ऑरेंज अलर्ट के अंतर्गत इस प्रकार की वार्निंग जारी होती है। इस चक्रवात के कारण मौसम के बहुत अधिक खराब होने की संभावना होती है, जो कि सड़क और वायु परिवहन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जान और माल की क्षति भी कर सकता है। इसीलिए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार के वार्निंग जारी किए जाने वाले चक्रवात में हवा की स्पीड लगभग 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 15 से 33 मिलीमीटर के घनघोर बारिश होने की संभावना बनी रहती है। इस अलर्ट में प्रभावित क्षेत्र में खतरनाक बाढ़ आने की प्रबल संभावना होती है। इस प्रकार के अलर्ट की सूचना में लोगों को प्रभावित एरिया से बाहर निकालने का प्लान भी तैयार रखना पड़ता है। अंत में आती है रेड अलर्ट। जब भी कोई चक्रवात अधिक तीव्रता के साथ आता है, जिसे तेज बारिश के साथ हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती है, तो मौसम विभाग की ओर से तूफान के रेंज में पड़ने वाले इलाके के लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा जाता है। रेड अलर्ट का मतलब होता है खतरनाक स्थिति। मौसम विभाग का कहना है जब मौसम खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और भारी नुकसान होने का खतरा रहता है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है, जैसे अम्फान के वक्त किया गया था। इस प्रकार के अलर्ट की घोषणा तभी की जाती है जब 30 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना होती है और ये कम से कम 2 घंटे तक जारी रहती है। ज़्यादातर मामले में निचले इलाकों में रह रहे लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि तेज बारिश के कारण बाढ़ आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ इस बात को कंपेयर कीजिए कि रेड अलर्ट में भी बरसात 30 mm से ज़्यादा की होती है, मगर जब बादल फटती है तो बरसात कम समय में ही 100 मिलीमीटर की होती है। इसीलिए बादल फटने से ज़्यादा नुकसान होती है। वैसे कुछ देश मौसम अलर्ट के लिए रंगों की जगह क्लास शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे स्वीडन देश। स्वीडन देश में मौसम अलर्ट के लिए रंगों की जगह क्लास का उपयोग किया जाता है, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 का मतलब सतर्कता, क्लास 2 मतलब मौसम खराब और आप तैयार रहें, और क्लास 3 मतलब गंभीर स्थिति है और आप सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।